आपकी फेवरेट सॉस कौन सी है? एक सेकंड ठहरो, आप मत बताना, मैं बताऊंगा। मेयोनेज है। और मेयोनेज इसलिए क्योंकि बर्गर हो, फ्राइज हो, सैंडविच हो, काठी रोल हो, कुछ भी हो, कबाब हो, मोमोज हो, सबके साथ आप मेयोनेज खाते हैं। और मेयोनेज चाहे वेज हो या नॉन वेज, उसके अंदर ऑयल की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इसलिए आज की हमारी रेसिपी है ज़ीरो ऑयल। जी हाँ, 0/0 सन्नाटा, नो ऑयल मेयोनीज। और ये जो हेल्दी मेयोनीज है वो एक नहीं बल्कि 4 फ्लेवर्स में हम बनाएंगे। प्लेन, हर्ब, चिली गार्लिक और मेरी फेवरेट तंदूरी मेयो। तो शुरू करते हैं आज की ये हेल्दी रेसिपी। हमारी ये जो हेल्दी मेयोनीज है, इसको बनाना बहुत आसान है और बहुत जल्दी बन जाती है। और इसका जो की इंग्रेडिएंट है वो है काजू। इसका इस्तेमाल किया है और साथ ही साथ हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें पनीर। ये 2 सामग्री मेन हैं। अब अगर आपको याद रहा और आपने 2-3 घंटे पहले काजू अच्छे से भिगो लिए, परफेक्ट। नहीं भिगोए तो बेस्ट है, काजू को आप एक बार बॉईल कर लीजिए। एक क्विक बॉईल देंगे तो काजू क्या होगा, अंदर तक नरम पड़ जाएगा। तो जब हम उसे पीसेंगे, उसकी मेयोनीज बनेगी तो वो और ज़्यादा स्मूथ और क्रीमी होगी। 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छे से बॉईल करिए। उसके बाद इसे छानेंगे और काजू को कंप्लीटली ठंडा करना है। सो रनिंग वाटर के नीचे इसे ठंडा करना है। जितनी जल्दी काजू ठंडे होंगे, मेयोनीज उतनी जल्दी तैयार होगी। चलो जी, बस जी काम खत्म, मेयोनीज बनने वाली है 2 मिनट के अंदर। सबसे पहले मिक्सर ग्राइंडर में हम डालेंगे पनीर। अब ये जो पनीर डाला, इसका रोल क्या है? देखिए, पनीर के अंदर नेचुरली फैट होता है, तो जब इसे हम पीसेंगे तो मेयोनीज को वो एक बहुत ही बढ़िया क्रीमीनेस, स्मूथनेस देगा। अब इसके अंदर जी हमारे काजू, इसमें थोड़ा पेपरकॉर्न और थोड़ा सा सॉल्ट और दूध देइएगा। और अब इसे हमें ग्राइंड करना है। अब देखिए, जो दूध की मात्रा है ना, वो अप्रॉक्सीमेट है। कभी दूध ये भी हो सकता है कि आपको लगे ग्राइंड करने के बाद थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा जी, थोड़ा सा डैश ऑफ मिल्क ज़्यादा, या थोड़ा सा अगर आपको ज़्यादा थिक मेयोनीज चाहिए तो आप कम कर सकते हैं। ओह परफेक्ट जी, परफेक्ट। ये देखो, हमारी ये थिक गाढ़ी मेयोनीज तैयार है। अभी इसके अंदर एक फ्लो आया हुआ है, लेकिन थोड़ी देर ये फ्रिज में रहेगी, ये गाढ़ी हो जाएगी। सुपर। अब थोड़ा सा खट्टा करने के लिए से ज़रा सा लेमन। नॉर्मली जो मेयोनीज बनती है उसके अंदर विनेगर डालते हैं, बट लेमन परफेक्ट है। एक फ्रेशनेस भी आएगी इसके अंदर। और इस स्टेज पर सॉल्ट को टेस्ट करके आप उसे फिक्स कर सकते हैं और हमारी ये स्मूथ एंड क्रीमी मेयोनीज तैयार है। लुक एट दिस। ये देखिए कितनी गाढ़ी है ये, सुपर। ये देखिए, नाइस स्मूथ क्रीमी मेयोनीज बिना तेल के ये तैयार है। जैसे जैसे ठंडी होगी ये गाढ़ी हो जाएगी। और इस मेयोनीज को आप बिना किसी परेशानी के फ्राइज़ के साथ, सैंडविचेस के साथ, समोसों के साथ, सबके साथ सर्व कर सकते हैं। हमारी ये ज़बरदस्त प्लेन मेयोनीज बिना तेल के तैयार। अब बनाएंगे हम हर्ब मेयोनीज। हर्ब मेयोनीज के लिए अपनी पसंद की फ्रेश या ड्राइड हर्ब्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ फ्रेश पुदीने के पत्ते और थोड़ा सा ताज़ा धनिया। और हाँ, एक ज़रूरी बात, ये जो धनिया और पुदीना मैंने डाला है, ये उसी मेयोनीज में, जो ये मेयोनीज हमने बनाई थी, बिल्कुल वही सिमिलर बैच मैंने बना के रखा है जिसके अंदर मैं ये डाल रहा हूँ। और ये देखिए, हमारी हर्ब मेयोनीज भी तैयार, या यूँ कह लीजिए मिंट मेयो। अब चाहें तो इसके अंदर आप थोड़ा गार्लिक भी डाल सकते हैं, थोड़ी ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं, वो दोनों बहुत अच्छी लगती हैं। चलिए इसे प्लेट करते हैं।
हमारी हर्ब मेयोनेज भी तैयार है। अब तैयार करेंगे चिली गार्लिक मेयोनेज, यानी एक बड़ा पीस गार्लिक का और ढेर सारे चिली फ्लेक्स। और अगर आपको अपनी चिली गार्लिक मेयोनेज का एक अच्छा ब्राइट रेड कलर भी चाहिए तो आप इसके अंदर थोड़ी सी कश्मीरी चिली पाउडर डाल सकते हैं, विच इज़ टोटली ऑप्शनल। और हाँ, अगर कुटी मिर्च नहीं है तो कंप्लीटली कश्मीरी चिली पाउडर वर्क्स। इसमें जाएगी हमारी ये मेयोनीज। और अब इसे भी हम पीस देंगे। और ये देखिए हमारी ये बढ़िया चिली गार्लिक मेयोनेज, वाह, ये तैयार। और ये जितनी भी मेयोनेज है, मैं फिर बता रहा हूं आपको, जैसे ही आप इसे थोड़ा ठंडा करेंगे ना, ये गाढ़ी हो जाएगी। प्लेन हर्ब चिली गार्लिक तैयार। अब मेरी फेवरेट तंदूरी मेयो, वही रेसिपी है, सिंपल। पनीर ये गया, उसी पर बॉइल्ड काजू, जरा सी अदरक लहसुन पेस्ट, हल्दी, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा काला नमक, साथ ही कसूरी मेथी पाउडर और दूध। टाइम टू ग्राइंड दिस। सुपर, वाह, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए हमारी स्मूथ क्रीमी तंदूरी मेयो तैयार। वेल, ऑलमोस्ट इसलिए क्योंकि इसमें अब हम डालेंगे थोड़ा सा लेमन और चाट मसाला। वो होता है ना चटपटा तंदूरी स्वाद, वो मेयोनेज में आएगा। मिक्स दिस इन। और जब ये फ्रिज में 1 घंटा रेस्ट करेगी, मेयोनेज गाढ़ी हो जाएगी। और इस मेयोनेज को आप किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, सैलेड्स के साथ, फ्राइज़ के साथ, ड्रेसिंग की तरह, डिप्स की तरह, या आप चाहें तो पास्ता को भी इसमें टॉस कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही पौष्टिक। ये रही हमारी तंदूरी मेयोनेज। अब ये देखिए 5 ही मिनट हुए हैं, ऑलरेडी मेयोनेज कितनी गाढ़ी हो गई है। और अब आपने मुझसे पूछना है कि कितने दिन इसे स्टोर कर सकते हैं। देखिए फ्रिज के अंदर 2 दिन बस। फ्रेश बनाइए, फ्रेश सर्व करिए। और हमारी नो ऑयल मेयोनेज सुपर डन।